अब सेतु निर्माण हो रहा था तो एक छोटी सी गिलहरी क्या कर रही थी, जाती थी, अपने आप को गीला करती थी, बालू में अपने आप को लौटती थी और जाके बालू समुद्र में डाल देती थी। बंदरों ने देखा, अरे ये गिलहरी क्या कर रही है। जब बंदरों ने भगवान के पास में पूछा कि बोले भगवान ये गिलहरी पता नहीं ये बालू भर समुद्र बालू डालने समुद्र में बालू डालने से क्या पुल बन जाएगा क्या। गिलहरी से पूछा गया कि गिलहरी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बोले भगवान जानती हो कि पत्थर उठा नहीं सकती, पत्थर का वजन सहन नहीं कर सकती, लेकिन भगवान मुझे पता है कि श्रेष्ठ कर्म होने वाला है और भगवान का काम है तो भगवान का काम होकर निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन भगवान का काम मेरे आंखों से हो रहा है और मेरा कुछ श्रेय उसमें न जाए तो भगवान ऐसे जीवन पे तो धिक्कार है। इसलिए भगवान मैं चाहती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम काय में लिखा जाएगा, पुल तोड़ने वालों में नहीं, पुल जोड़ने वालों में लिखा जाएगा। भाई बहनों, उसी प्रकार हमारा नाम युग को विध्वंस करने वालों में नहीं, युग को सृजन करने वालों में नाम लिखा जाना चाहिए। उसी प्रकार से एक घटना आती है, 3 मंजिला भवन में आग लग गई, सामने एक चिड़िया रहती थी एक पेड़ के ऊपर। अब चिड़िया ने देखा कि 3 मंजिला भवन में आग लग गई है, क्या किया जाए। वो घर वाले परिजन मुझे दाना डालते थे, मैं दाना खाती थी, तो चिड़िया के मन में व्याकुलता आई। वो जाती थी नदी में, चोंच भर पानी लेती थी और उस बिल्डिंग के ऊपर डालती थी, और जब बिल्डिंग के ऊपर वो डालती थी तो कौवा बगल में बैठकर हंस रहा था। बोले चिड़िया तेरे चोंच भर पानी से वो बिल्डिंग की आग बुझ जाएगी क्या। तो चिड़िया ने क्या कहा पता है, बोले जानती हूँ कौवे कि चोंच भर पानी से वो बिल्डिंग की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। भाई बहनों, जानते हैं कि हम बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं कर सकते, हम जानते हैं कि हम युग निर्माण करने में सक्षम नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, क्या वो गिलहरी जैसा प्रयास नहीं कर सकते क्या वो चिड़िया जैसा प्रयास नहीं कर सकते क्या। और कर सकते हैं भाइयों बहनों। तो आज गायत्री माता परम पूज्य गुरुदेव आह्वान कर रहे हैं ऐसे बेटे बेटियों का, क्योंकि निश्चित रूप से आने वाला समय सृजन को लेकर के आएगा और भाइयों बहनों 2026 तक आने वाली क्रांति ऐसे बदलते हुए चली जाएगी। शासन प्रशासन मनुष्य सब कुछ बदलता हुआ चला जाएगा, लेकिन भाइयों बहनों हमारी दृष्टि कहाँ जाती है पता है। जैसे एक भाई साहब और बहन जी का परिवार था, अब वो पति पत्नी के रूप में थे। तो भाई साहब ने कहा कि सुनो, मैंने सुना है कि सामने टीवी सीरियल चल रहा है और टीवी सीरियल में रामायण लगाई हुई है, मैं चाहता हूं कि मैं रामायण देख करके आता हूं। बोले बिल्कुल जाइए। अब रामायण देखने गए तो पत्नी ने घर आकर वापस पूछा कि बोले एक बात बताइए, वो रामायण एपिसोड में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। उस व्यक्ति ने क्या कहा, बोले एक राजा था और उसकी 3 पत्नियां थी। बोले पूरी रामायण में केवल कितना अच्छा लगा। बोले हाँ। अब क्या हुआ। बोले पत्नी ने कहा कि बोले अब इसका जवाब इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए। पत्नी ने कहा कि बोले मैंने सुना है कि उसी एपिसोड में कल से महाभारत लगने वाली है, कल आप रामायण देख के आ गए, आज मैं महाभारत देख के आ जाती हूँ। बोले जाइए। अब महाभारत देखने गई, पत्नी घर पर वापस लौटी। पत्नी से फिर पति ने पूछा, बोले एक बात बताइए कि आपको सबसे अच्छा महाभारत में क्या लगा। पत्नी ने कहा कि एक पत्नी थी और उसके 5 पति थे। पति को सबसे अच्छा क्या लगता है, एक पति और उसकी 3 पत्नियां। पत्नी जब गई तो उसको क्या अच्छा लगता है, एक पत्नी उसके 5 पति। भाई बहनों, क्या महाभारत में यही देखने योग्य था क्या रामायण में यही देखने योग्य है क्या। भाई बहनों, उसी प्रकार ये जो दुनिया है क्या गलत हो रहा है, इस पर हमारी दृष्टि दौड़ाने की आवश्यकता नहीं। यदि हमारी सामर्थ्य है तो उसको फिर सुधार कर ले, यदि सामर्थ्य नहीं है तो भाई बहनों हाथी पागल हो गया है तो उसका मुकाबला करने जाओगे क्या कि ये हाथी चल सीधा हो जा। हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। जो हमारे सामर्थ्य में हो, जो हम कर सकते हैं, भाई बहनों ऐसा काम ले और जीवन को आगे बढ़ाते हुए चले जाए। परम पूज्य गुरुदेव से मांगे
वंदनीय माता जी से मांगे, वेद माता गायत्री से मांगे, तो क्या मांगे? केवल 4 चीजें मांगे और बाकी अपनी पूरी सामर्थ्य परम पूज्य गुरुदेव के योजना में खर्च कर दे, तो भाई बहनों देखना जीवन में क्रांति आ जाती है। भगवान के पास जाते हैं हम लोग, बताइए जाते हैं नहीं जाते हैं? कितने लोग मंदिर गए हैं, वहां पे प्रणाम किया है, थोड़ा हाथ खड़े करते हैं। बाकी लोग नहीं जाते क्या? हाथ खड़े करने से क्या होता है पता है? पता लग जाता कि किसको नींद आ रही है, किसको नींद नहीं आ रही है ना। और बगल वाले बोलते हाथ खड़ा नहीं किया, नींद की झपकी आ रही थी, बोले हाथ खड़ा कर। भाई बहनों सब मंदिर जाते हैं, लेकिन एक बात बताइए, भगवान से मांगते भी होगे ना कुछ? क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं भगवान से? बताइए। देखिए आज यहाँ पे बैठे गोधूली बेला है, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी वेद माता गायत्री के सानिध्य में बैठे हैं। कल तो यहाँ पे देवावाहन करके यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। जो मांगता है बता दे तो उसकी कामना पूर्ति हो जाएगी। सभी के लिए मांगते, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छी बात है भाई बहनों, केवल 4 चीजें भगवान से मांगना है। क्या मांगना है? पहला तो यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हम सब कुछ कर पाएंगे। पहला भगवान से मांगे और सभी की कामना इसी पे आ जाएगी भाई बहनों। चाहे पूरे दुनिया वाले भी अलग अलग कामना करते रहे, लेकिन इससे ज्यादा व्यक्ति को चाहिए क्या? यदि भगवान से मांगे तो मांगने का तरीका सुधार ले तो भाई बहनों भगवान देना प्रारंभ कर देगा। भगवान से यदि मांगना है तो भगवान से मांगे कि हे भगवान यदि देना चाहते हैं तो प्रथम सुख क्या कहते हैं? पहला सुख निरोगी काया। क्या बताते हैं? पहला सुख निरोगी। देखो जिसको चाहिए उसने जम से बोलना। पहला सुख निरोगी काया, जिसको नहीं चाहिए उन्हें बोला ही नहीं। और एक बार वार्निंग देते हैं, पहला सुख निरोगी। यदि भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं तो भाई बहनों सबसे पहले भगवान से मांगे कि हे भगवान यदि देना चाहते हैं तो पहला सुख निरोगी काया देना। और यदि निरोगी काया नहीं रही तो भाई बहनों जीवन किसी अर्थ का नहीं है। 83,99,999 योनियों का एक चक्र होता है, उसके बाद में मनुष्य का जीवन मिलता है। और मनुष्य का जीवन मिलने के बाद में यदि शरीर स्वस्थ नहीं है भाई बहनों तो फिर क्या करेंगे? धन का क्या करेंगे? दौलत का क्या करेंगे? शोहरत का क्या करेंगे? इसलिए भगवान से यदि मांगना है तो सबसे पहले निरोगी काया मांगना, क्योंकि पैसा कमाना है, उपासना साधना आराधना करना है तो बिना स्वस्थ शरीर के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पहला सुख कभी भी भगवान से मांगेंगे तो क्या मांगना है? निरोगी काया। इसलिए भगवान का कल से नहीं तो आज से ही ये कहना है कि हे भगवान यदि देना है तो प्रथम सुख निरोगी काया देना। अच्छा दूसरा सुख क्या मांगना है? घर में हो क्या मांगना है? माया। क्या मांगना है? अच्छा आपने वो गीत भी सुना होगा ना कि माया के चक्कर में किसने क्या पाया, सुख की मृत तृष्णा में मन को भटकाया। सुना है? और आप कह रहे बोलना पंडित जी की दूसरा सुख घर में हो माया। माया मांगनी है, लेकिन कितनी मांगनी है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतनी माया मांगना तो भाई बहनों ये संतोष रूपी धन आपको दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बना देगा। और नहीं तो माया मरी न मैं मरा, मर गया शरीर। न माया मरती है न मैं मरता हूँ, और बार बार क्या मर जाता है? ये शरीर मर जाता है। उसी प्रकार हमारी स्थिति हो जाएगी। और नहीं तो भाइयों बहनों माया ज्यादा मांग ली तो क्या होता है? एक राजा था, उसके घर पे एक बहुत पहुंचवी संत व्यक्ति आए। संत ने राजा से पूछा, बोले बेटा कुछ मांगना चाहता है? बोले हाँ महात्मा जी, यदि आप प्रसन्न हो तो एक काम करिए कि आप मैं जिस वस्तु को हाथ लगाओ वो वस्तु सोने में बदल जाए। अब संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के जैसा होता है। बोले बेटा तथास्तु ऐसा ही होगा। अब राजा जिस वस्तु को हाथ लगाता वो सोने में बदल जाता। जिस कुर्सी पे बैठा था राजा ने हाथ लगाया, कुर्सी सोने में बदल गई। सामने टेबल रखा हुआ था, राजा ने टेबल पे हाथ लगाया, टेबल सोने में बदल गया। जिस भी वस्तु को राजा हाथ लगाता सोने में बदल देता। अब भाइयों बहनों एक चीज बताइए, हम 10 तौले का
20 तौले का जितने का भी सोना पहनते हैं। तो भाई बहनों माताएं क्या करती कि साड़ी के बाहर सामने वो जो सोने का पेंडाल रहता है ना, उसको बुरा नहीं मानना, उसको ऐसे लटकाते हुए चलती। क्यों? क्योंकि देखिए हम कितने धनवान हैं। अब जिसके पास में ये वरदानी है कि जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वो सोने में बदल जाएगा, तो फिर उससे बड़ा और धनवान व्यक्ति क्या हो सकता है। तो भाई बहनों वो दिन भर ये क्रम लगा करते रहता। अब अभिमान, देखिए धन आएगा तो अभिमान भी आएगा। अब अभिमान इतना बढ़ गया कि उसके मन में आने लगा कि अरे रावण की तो केवल सोने की लंका थी और मेरे पास तो वरदान है कि जिस वस्तु को हाथ लगाऊंगा वो सोने में बदल दूंगा। अब भाई बहनों दिन भर सोना बनाता रहा, हाथ लगाता रहा, सोना बनाता रहा। शाम का समय हुआ, ऐसा शाम का समय हुआ, पत्नी ने से कहा कि जोरों की भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था की जाए। 56 प्रकार के सटरस युक्त भोजन की व्यवस्था बनाई गई। और जब 56 प्रकार के सटरस युक्त भोजन की व्यवस्था बनाई गई तो उसके बाद में राजा ने जैसे ही रोटी को तोड़ा तो रोटी को हाथ लगा तो रोटी काय में बदल गई, काय में। अब रोटी सोने में बदल गई तो वह अपना सोने की रोटी खा तो नहीं सकता, खा सकता है क्या? हाँ, यदि खा भी ले तो पचा नहीं सकता। अब क्या करें? अब पत्नी से कहा कि बोले भूख जोरों की लगी है, तुम भोजन करवा दो। पत्नी सामने बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा कि महाराज रोज तो भोजन कर लेते थे, आज क्या हो गया? बोले आज भोजन नहीं कर रहे हैं। अब पत्नी को पता नहीं है पूरी वारदात दिन भर क्या हुई है। पत्नी ने कहा कि 2 साल का बच्चा पत्नी के गोद में खेल रहा था, बोले बच्चे को तुम संभालो तो मैं भोजन कराऊं। अब न चाहते हुए राजा के गोद में पत्नी ने बेटे को रख दिया। 2 साल का बच्चा, आज का राजकुमार कल का राजा, इतना सुंदर बच्चा। कौन निर्दयी पिता होगा जो बिना दुलार किए रह सकता है? दुलार बस राजा का हाथ जैसे ही बेटे तक लगा और बेटे पे हाथ जैसे राजा का लगा तो बेटा काय में बदल गया। अब भाई बहनों यहाँ पे जो भी व्यक्ति जो गरीबी का रोना रोता है, दरिद्री का रोना रोता है, भगवान आए और कहे कि बेटा क्षण भर में तेरी दरिद्री दूर कर दूं, क्षण भर में तेरी गरीबी दूर कर दूं, बदले में तेरे बेटे को सोने का बना दूं, तो हाथ खड़ा करिए कि कौन मानने वाला है? कोई मानेगा? क्षण भर में गरीबी दूर हो जाएगी, भगवान आपके बेटे को सोने का बना देगा तो नहीं। भाई बहनों हमारा बेटा हमको हंसता हुआ, गाता हुआ, खेलता हुआ, नाचता हुआ, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची बोलता हुआ ही पसंद आता है, वैसा पसंद नहीं आता है। पत्नी ने देखा कि बेटा सोने में बदल गया। कौन माँ होगी भाई बहनों जो आश्चर्यचकित नहीं रहेगी? रानी ने जैसे देखा कि मेरा बेटा सोने में बदल गया, रानी ने इतना आश्चर्यचकित घटना देखकर भाई बहनों रानी बेहोश हो गई। अब जैसे रानी बेहोश हो गई, इधर खाने की रोटी सोने की, बेटा सोने का, पत्नी जो रानी है वो बेहोश हो गई है। राजा गया और राजा जाने के बाद में न चाहते हुए रानी को हाथ लगाकर उठाने लगा। रानी को जैसे ही हाथ लगा तो भाई बहनों पत्नी काय में बदल गई? सोने में बदल गई। खाने की रोटी सोने की, प्यार करने वाला बेटा सोने का, भोजन देने वाली पत्नी सोने की। अब इतने सोने का क्या करेगा? क्या करेगा? इसलिए भाइयों बहनों दूसरा सुख जो हमने बताया है कि दूसरा सुख माया तो मांगना है, लेकिन कितनी माया मांगना है कि साई इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहो और साधु न भूखा, इतनी माया मांगना है। अच्छा तीसरा सुख क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? तीसरा सुख मांगना कुलवंती नारी। कैसी? कुलवंती नारी, सुंदरी नारी नहीं। कौन सी नारी? कुलवंती नारी। सुंदरी फिर शूर्पणखा भी थी भाई बहनों। और जब श्री कृष्ण भगवान को उठाया तो सुंदरी का वेश बना के पुतना भी आई हुए थे। सुंदरी नहीं, किस प्रकार से? कुलवंती नारी। क्योंकि भाई बहनों एक बात आप नोट करके जाना, घर को स्वर्ग बनाना है क्या?